एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे भाई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल, एक और बड़ा मैच और एक और मोटा प्रॉफिट वाला मैच मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जितना न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में मार्केट नंगी हो गई है, अभी चल रहा है। अभी लगभग जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 65 बॉलों पर 53 रन चाहिए न्यूजीलैंड को। अब हुआ क्या है, हुआ इस तरीके से कि इस मैच में जिसने पहली बॉल से न्यूजीलैंड को पकड़ लिया वो तो है भाई फायदे में, स्ट्रेट फायदे में। लेकिन कुछ ने गलतियां करके वो भी शिफ्ट किया है कि पिच ऐसा है, पिच वैसा है, लंड भी नहीं है पिच में, प्योर बैटिंग ट्रैक है भाई। जब न्यूजीलैंड आके बैटिंग कर रहा है 7 ओवर में 100 रन लगा दिए न्यूजीलैंड ने। तो बात इससे ये समझ में आती है कि साउथ अफ्रीका से बड़ी कोई मनहूस टीम पैदा ही नहीं हुई दुनिया में। ये इतने मनहूस हैं कि ये 30 बॉलों पर 30 नहीं बना पाए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो इनकी मनहूसियत से उससे अंदाजा लगा लो। एक मैच भी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में नहीं हारे और मेन मैच हार गए। तो ये ऐसे है, इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड से फंस गए। ठीक है, तो खैर स्क्रीनशॉट देख लो आपके सामने। T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विल विन। हर अच्छे रेट पे न्यूजीलैंड प्लस करना, 20-25 पैसे बुक सेट करना। ये ग्रुप है जी टेलीग्राम पे पेड का, VIP पेड का। ठीक है, काम आपके सामने है और इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। नंबर आपके सामने +917018082228। इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, सिर्फ इसी नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है और किसी नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना। अगर आप किसी और नंबर पे कांटेक्ट करके जाते हो तो वहां के काम का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं, क्या होता है आपके साथ क्या नहीं होता। ठीक है, तो मेरा यही नंबर आप ज्वाइन करो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जो भी अपडेट आती है लाइव मैच में वो टेलीग्राम पे आती है। ठीक है, और काम आपके सामने। आप चलते हैं और बाकी आपको मर्जी है। बहुत सारों को अजीब लगता है कि क्या पेड़ का काम होता है, क्या नहीं होता। बहुत कुछ होता है पेड़ के काम में। काम आने की बात और काम करने की बात है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहाँ पे सवाल आता है कि काम कैसे करवाते हो, क्या कर उखाड़ के दिया है किसी को। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं सिर्फ अपने कस्टमर से, क्लाइंट से ये मांगता हूँ कि यार वो मुझ पे पूरा यकीन करे। अभी ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से 12 दिन या 13 दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया। उसने बोला भाई मेरे पास, ये मत पूछो मैं कितना नुकसान हूं, क्या है, छोड़ो, मेरे पास सिर्फ 15 लाख रुपए है। ये 15 लाख जैसे आप चाहो काम करो, आप आईडी ले लो, आप आवाज ले लो, जो मर्जी करो, यही मेरे पास 15 लाख है, क्या मैं करूं। अब उस बंदे का मैं नहीं बोलूंगा मैंने उसको क्या करवाया, कैसे करवाया। वो भाई खुदा की कसम उठा के बोल रहा हूं, वो बंदे ने कल नहीं परसों मुझे बता रहा था कि भाई मैंने 50 लाख रुपए जो है ना, अभी वो काम नहीं कर रहा 2-4 दिन से, बल्कि एक हफ्ता हो गया। उसने 2-4 ये परसों मेरे को बोला कि भाई मैंने 50 लाख रुपए जो है ना, कहीं पे कोई प्लॉट लिया है या कुछ ऐसा, प्रॉपर्टी कुछ प्लॉटिंग की है या क्या सिस्टम है उसने किया है। ठीक है, जो भी किया। और उसने बोला है कि भाई 30 से 35 लाख रुपए का मैंने बजट जो है बचा के रख लिया है, वो भी हमने IPL में करना है जैसे आप बोलोगे। आपके लिए रखा है, जब आप बोलोगे हम हाजिर हैं। अब ये होता है यकीन और ये होता है भरोसा काम करने का। छोड़ता नहीं हूं मैं, बना के देता हूं। अब आपको ये सोचना है कि अगले 3 महीने में आपने घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, बैंक बैलेंस बनाना है, क्या बनाना है, या फिर आपने सट्टेबाजी करनी है, डेली जो मैच लगा है बस उस पर खाई लगाई करनी है, ये पकड़ ली वो पकड़ ली।
आपको ये नहीं पता कि आपने कितने पैसे लगाने हैं, आपको ये नहीं पता कितना लॉस बर्दाश्त करना है, कितना रिस्क करने लगाना है, रिस्क पे पैसा लगाना है, आपको कुछ नहीं पता। तो फिर आप चूतिया आपको कोई नहीं बना रहा, आप अपने आप को चूतिया बना के चल रहे हो। समझ रहे हो, आपका माइंड सेट नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास अगर आ रहे हो तो लंबे टाइम का सोच के आओ, आगे आपकी मर्जी। इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 की, और ठीक है, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जबरदस्त विन किया, जीत जबरदस्ती जीत हुई है भाई। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई सेकेंड इनिंग में चेस करते हुए इंडिया को। ठीक है, 97 रन किए थे संजू सैमसन ने। पूरे पीछे फ्लॉप जा रहे थे 15-20 मैचेस, लगभग चलो 15 मैचेस लगा लो तो, लेकिन आज बड़ी इनिंग खेली, सॉरी आज नहीं, रिसेंटली मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97, और मैच फिनिश किया 97 नॉट आउट के साथ। ठीक है, अभिषेक शर्मा टोटली फ्लॉप है। लास्ट 10-12 इनिंग्स उठा के देख लो, सिर्फ एक 50 है 55। ठीक है, और बाकी कुछ भी है। वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल खाली है। ठीक है, ईशान किशन लास्ट 4 मैचेस से भाई इसका भी बल्ला नहीं चल रहा, शायद नंबर बदल दिया है। ये भी जाती है यार, नंबर बदल रहे हो यार तुम लोग। एक जो फॉर्म में, मतलब छोटी छोटी चीजें ना, जो प्लेयर इतना फॉर्म में चल रहा है तुम उसका नंबर बदल रहे हो यार। वो जो भोसड़ी वाला फॉर्म में नहीं है उसका नंबर बदलो या उसको बाहर बिठाओ, यही है ना। तो फिर इस चीज पे थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब जिसका फॉर्म नहीं है, जिसका अच्छा फॉर्म है उसको उस पे यही रहने दो ना। उसके साथ मैंने जो पंगा लेके उसको तीसरे पे डाल दिया, उसकी फॉर्म खराब कर रहे हो। फिर सूर्या कुमार यादव गुजारा है, फिर हार्दिक पांड्या में की प्लेयर है, मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तिलक वर्मा ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद शिवम दुबे है। ठीक है, और अक्षर पटेल की अगर बात करें 3, 4 और 7, 8 और 9 और 12 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, लास्ट 8 मैचेस में। उसके बाद अर्शदीप 5, 6, 8, 9 और 14 विकेट्स लिए। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप 12 मैचेस में, लास्ट 8 मैचेस में 14 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो 5, 6 और 8, 9 और 10 विकेट्स हैं लास्ट 8 मैचेस में। तो यहाँ पर चक्रवर्ती की अगर देखें तो यहाँ पर 6 हो गए, 2, 8 और 9, 10 और 11, यहाँ पे चक्रवर्ती की 11 विकेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे की बॉलर 2 नजर आ रहे हैं वो अर्शदीप और चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं विकेट्स के लिहाज से। ठीक है, बाकी जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल कितने इंपैक्टफुल है वो आप सभी जानते हो। ठीक है, तो ये इंडिया की साइड है। हाँ, इंग्लैंड की बात करें तो जॉस बटलर टोटली फ्लॉप। लास्ट 6 मैचेस में सिर्फ डबल डिजिट एक बार क्रॉस किया है, एक बार सिर्फ क्रॉस किया लास्ट 6 मैचेस में। 5 मैचेस में, लास्ट 5 के 5 मैचेस में बटलर ने डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया। लेकिन मैं आपको पहली बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि जॉस बटलर इस मैच में, जो इंग्लैंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ी बारी खेलेगा, कम से कम 50+ की बारी खेलेगा। मुझे ये पसंद है। ठीक है, उसके बाद फिलिप सॉल्ट है, लास्ट 2 मैचेस में 2 और 0, फिर 62, फिर 28, फिर 2, फिर भी ठीक है, मतलब जिस तरह वो खेलता है। हैरी ब्रूक 26 लास्ट मैच में, और की बैटर हैं इस वक्त इंग्लैंड की तरफ से टॉम बेंटम, वो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जैकब बितल थोड़ा बहुत, फिर सैम करन आ जाते हैं। विल जैक्स की प्लेयर हैं इस वक्त, बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विल जैक्स को ऊपर भेजना चाहिए, कम से कम चौथे पे भेजना चाहिए टॉम बेंटन की जगह पे। उसके बाद जेमी ओवरटन है, विकेट ले रहे हैं। लैम डॉस लास्ट मैच नहीं खेले थे, लेकिन उससे पीछे जो विकेट लिए तो ये मैच जरूर खेलेंगे वो। लैम डॉसन है, ये भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर हैं, आदिल रशीद। तो आदिल रशीद का रिकॉर्ड आप रिसेंटली जो इन्होंने वानखेड़े में खेले हैं मैचेस, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हैं, दोनों का कंपैरिजन आप देख लो। अच्छा, आप इस ग्राउंड की बात करें तो वानखेड़े का ग्राउंड है, और यहाँ पर आप सेशंस पे नजर डालो तो 20 ओवर के सेशंस की लास्ट मैच जो हुआ है, आई थिंक इंडिया का हुआ, 254 रन किए थे इंडिया ने। ठीक है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। उसके बाद फिर अगर इसी मैच में अगर आप 15 ओवर देखो तो 180 के आसपास 15 ओवर में बने थे, 10 ओवर 115, 55, और उसके बाद 170 बने हैं, 133, 123, 196,
अब तो ये इस तरह से कुछ रन बन रहे हैं, लेकिन एवरेज जो रही है लास्ट 5 मैचेस में 175 के आसपास से रही है, तो 180 आराम से क्रॉस कर रहा है, 180 आराम से क्रॉस हो रहा है अब वानखेड़े पे। और अगर इंडिया का मैच यहाँ पे हो रहा है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा बैटिंग ट्रैक देखने को मिलेगा और फ्रेश पिच देखने को मिलेगा। 6 ओवर 46 एवरेज है, 6 ओवर में मोस्टली सेशन नोट जा रहा है, 10 ओवर भी मोस्टली नोट जा रहा है, लेकिन फिर जो 15 और 20 ओवर में मार पड़ती है तो सेशन यस में चला जाता है। ठीक है, हेड टू हेड बात करें इंग्लैंड और इंडिया की, तो 3 मैचेस इंग्लैंड ने सिर्फ विन किए हैं लास्ट 10 में और 7 इंडिया ने। लेकिन जब वर्ल्ड कप्स की बात आती है तो फिर 2022 का वर्ल्ड कप भी T20 का याद आ जाता है, बहुत बुरी तरह से मारा था इंग्लैंड ने। अब देखना होगा कल क्या बदला लेते हैं, इंडिया क्या करता है। अच्छा, इस वेन्यू पे अगर बात करें 16 मैचेस हुए, फर्स्ट इनिंग की 187 की एवरेज है 16 मैचेस में, और लास्ट 15 में 175। वही बात है कि 175 190 के बीच में रन बनते हैं आराम से। सेकेंड इनिंग में 161, सेकेंड इनिंग में रन कम रह रहे हैं, 180 से लेकर 190 के बीच में अगर कोई रन लग जाता है तो इतना आसान पता नहीं क्यों नहीं होता, सेकेंड इनिंग में मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अब इंग्लैंड और इंडिया जैसी टीम खेल रही है तो मुश्किल नहीं होगा। हाँ, इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो सकता है अगर चेस पे आता है इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है। ठीक है, बाकी दोनों टीमों की अगर फॉर्म की बात करें तो इंडिया लास्ट 5 के 5 विन किए हैं और इंग्लैंड लास्ट 2 के 2 मैच विन किए हैं। और इंग्लैंड ने तो बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस देके विन किए हैं, क्लोज गेम्स विन किए, ऐसा नहीं था कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्लोज विन्स किए। और 5 में सिर्फ 1 मैच लॉस किया। ठीक है, और इंग्लैंड के अगर आप उठा के देखो इस वर्ल्ड कप में मोस्टली मैचेस हमें कलरफुल ही देखने को मिले। और इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया के मैच में एक मतलब एक छोटी लिमिट से भाव बढ़ा है, मतलब कोई 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे कोई अच्छी टीम के अगेंस्ट है तो भाव जरूर बना, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा है। ठीक है, तो भाई साहब ये दोनों टीमों का कंपैरिजन है, दोनों टीमों का ये है। और अगर फैंटेसी टीम की मैं अगर यहाँ पे आपको बात करूं तो मैंने आपको पहले बोला कि जॉस बटलर के रन मुझे पसंद है, तो मैं जॉस बटलर को सीधा कैप्टन रख रहा हूँ। फिर ईशान किशन है, रिंकू सिंह को मैं रख रहा हूँ, मुझे लगता है अच्छा रिंकू सिंह पता नहीं खेलते हैं या नहीं खेलते, मुझे नहीं लगता कि जगह बना पाएंगे, लास्ट मैच के कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा। ठीक है, संजू सैमसन भी आ गए तो रिंकू सिंह तो नहीं खेलने वाले। ठीक है, उसके बाद हैरी ब्रूक को मैंने रखा है। अच्छा, रिंकू सिंह को आप अक्षर पटेल के साथ रिप्लेस कीजिएगा। उसके बाद सैम करन को रखा है, लियाम डॉसन, विल जैक्स, शिवम दुबे, वॉइस कैप्टन मैंने हार्दिक पांड्या को रखा है। बड़ा मैच है, बड़े मैच में रन बनाता है और परफॉर्मेंस भी देता है। फिर मैंने बॉलिंग में रखा है वरुण चक्रवर्ती को। ठीक है, तो ये मेरी फैंटेसी टीम रहेगी। अच्छा मेरे भाई, काम आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। मार्केट की जो बहुत फेवरेट चीज़ें हैं वो यही है कि इंडिया चला जाएगा फाइनल में, लेकिन मैंने साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के मैच के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मार्केट की सबसे बेहतर चीज़ यही